बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं है। दिल्ली में AQI 350 के पार है। आज से ग्रैब का चौथा फेज भी लागू कर दिया गया। आज से BS6 इंजन वाली गाड़ियों की एंट्री है। आज से दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी में जो हालात हैं वो काफ़ी बदतर होते जा रहे हैं। और अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो ग्रैब 4 है उसे लागू किया गया है और वर्क फ्रॉम होम की भी बात जो है वो लगातार कही जा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए जो स्थिति है राजधानी दिल्ली में वो आप ऐसे समझिए कि बिल्कुल एक चैम्बर, गैस चैम्बर की तरह यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मजिदर सिंह सिरसा जी मौजूद हैं, पर्यावरण मंत्री दिल्ली के। सर, किस तरीके के हालात जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आज से मैंडेटरी किया हुआ है। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा। आपने इंस्पेक्शन किया, क्या मौजूदा हालात? देखिए, मैं अभी पहले तो गुड़गांव से दिल्ली एंटर करके आज गाड़ी मैं गुड़गांव गया था पहले सुबह चेक करने के लिए कि वहाँ से एंट्री पॉइंट्स का क्या है। तो वहाँ पर काफ़ी सख्ती है, पुलिस ने काफ़ी अपने इंतजाम कर रखे हैं और वहाँ पर गाड़ियाँ BS6 की वापस मुड़ी जा रही हैं। इसके साथ ही मैंने जो कल हमने एक इनिशिएटिव लिया था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस है और ट्रैफिक है, उन्होंने भी वहाँ पे उनको वापस गाड़ियों को वापस करना शुरू किया है। पेट्रोल पंप पर भी मैं वहाँ बॉर्डर के पेट्रोल पंप भी जाके अब यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी काफ़ी इस पर सख्ती है। हम इंश्योर कर रहे हैं कि जिसके पास PUC नहीं है या तो PUC कराए, अगर उसका ठीक नहीं है तो जाके पहले इसका अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल करे, तभी उसको फ्यूल मिलेगा। ये लागू हो रहा है। अभी कहीं कहीं छोटी छोटी अड़चनें आ रही हैं, उनको भी हम ठीक करने पे लगे हैं। आज हमारी टीम ट्रांसपोर्ट की और DPCC की लगभग सभी पेट्रोल पंप्स पे पहुंच रही है और कहीं ना कहीं जाकर कोई भी जो दिक्कतें आ रही हैं, हमारे पास अपडेट लगातार, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और लगातार आप ये देखें कि हर मिनट की मेरे पास अपडेट्स आ रही हैं, क्या स्टेटस है वहाँ पे, क्या कितने लोग पहुँच गए हैं, कितना स्टाफ है। तो हर पेट्रोल पंप के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसकी जानकारी साथ साथ में मेरे पास आ रही है। सर, पेट्रोल जो डीलर्स बॉडी होती है, उन्होंने कई सारे चैलेंजेस जो है वो भी फ्लैग किए हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। यही भी इमरजेंट स्टेप है भाई, इमरजेंसी का स्टेप है, चैलेंजेस तो आएंगे ही। अब जब इमरजेंसी सिचुएशन है, अभी भी पेट्रोल पंप डीलर्स को मैं कहना चाहता हूं कि ये बहाने लगाने बंद करिए। बहाने नहीं चलेंगे। हम सब लोग जमीन पर उठकर लड़ रहे हैं, तो आपका फर्ज भी बनता है इस लड़ाई में हमारा साथ देना। इसलिए कोई चैलेंज है तो उसको आप अपने लेवल पे निपटिए उस चैलेंज को। हमें मिलकर अगर अपने बच्चों के लिए साफ बात देनी है तो हमें कुछ करना पड़ेगा और ये बहानों से काम नहीं चलेगा कि भाई ऐसा जी ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम तो है ही, हमें पता है प्रॉब्लम तो दिल्ली की पोल्यूशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये बहानों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आज PUCC सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी किए गए हैं। इसी के साथ ही मजिदर सिंह सिरसा पर्यावरण मंत्री जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए पेट्रोल पंप्स पर जा रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, ताकि जो ये लड़ाई है प्रदूषण के खिलाफ उसको और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। मैं आरजू सीट, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज़ X, दिल्ली। हमारे साथ सपा के सीनियर सांसद रामगोपाल यादव हैं। सर, मनरेगा की जगह जी राम जी बिल पर चर्चा हो रही है, तो आपको या सपा को राम जी के नाम से विरोध है या पूरे बिल से विरोध है? ऐसा है, हमसे बड़ा राम भक्त बीजेपी कोई आदमी नहीं। हम लोग तो पैदा हुए तब से एक दूसरे मिलते तो राम राम ही कहते हैं। ये तो नमस्ते नहीं कहते, जन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं। तो ये राम इसमें बीच में मत घुसेड़िए। ये तो एंटी दलित हैं, एंटी गांधी हैं। इस योजना को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि राज्य सरकारें पैसा दे नहीं पाएंगी और योजना लागू हो नहीं पाएगी। और दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के जिस तरह से सर AQI जो है 400 के पार बने हुए हैं और ऐसे में आज लोकसभा में चर्चा भी है इसे लेकर। देखिए, पॉल्यूशन तो बहुत संकट है, देश का दुनिया भर में बदनामी बहुत हो रही है। एक तो आप लोग भी बहुत बदनामी कराते हो, इतना कह के दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, विदेश से लोग आना चाहते हैं सो नहीं आते हैं। है पॉल्यूशन ज़्यादा, लेकिन दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने की बात मत कीजिए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ मौजूद हैं CPI ML के सांसद सुदामा प्रसाद। सुदामा जी, लोकसभा में चर्चा हो रही है मनरेगा के बदले जो नया बिल लाया गया है जी राम जी बिल, आपको बिल में जो पॉइंट्स हैं उस पर दिक्कत है या नाम को लेकर के दिक्कत है? दोनों पर दिक्कत है। नाम पर भी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी की लड़ाई, देश को आज़ाद कराया गया। ठीक न, करोड़ों भारतीयों ने उनका साथ दिया और उनके नाम की जगह अब हो सकता है ये लोग अब भविष्य में नाथूराम गोडसे का नाम रख दे। माने हो सकता है, ये तो माने तमाम
माने बितंडा खड़ा करके सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में। और बिल में जो है कि भाई केंद्र को पहले 90% देना पड़ता था, अब 60% देंगे। ये तय करेंगे कि किस जिले में योजना चलेगी, कौन सी चलेगी। और कृषि कार्यों के समय ये योजना बंद रहेगी, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। सरकार ये भी कह रही है अब तो 125 दिन रोजगार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो इनको न्यूनतम मजदूरी इसका फाइनल करना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी क्या होगा इसमें, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। कितना होना चाहिए? 500 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली और में 200 दिन काम मिलना चाहिए मजदूरों को। इसके अलावा जो है सो दिल्ली में पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन को लेकर के आज सदन में चर्चा भी होनी है। हाँ बिल्कुल, 400 पार तो इनका हो गया, भले सीट नहीं आई हो, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण जो है, पोल्यूशन ये 400 के पार 500 तक चला गया इनका। ठीक ना, माने ये आम लोगों के जीवन के साथ ये खेल रहे हैं। अगर ये अंधाधुंध माने जंगलों की कटाई करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे, तो देश में तो ये होगा, यही क्या पूरे देश में होगा ऐसा। और ये माने तर्क देते हैं गाड़ियों को के प्रदूषण को, धुआं को देते हैं, ये हरियाणा पंजाब के किसानों को देते हैं कि ये लोग पराली जलाते हैं। तो ये बिल्कुल ही ये जंगलों की कटाई की वजह से, पहाड़ों के खनन से ये सारा प्रदूषण पैदा हो रहा है। पृथ्वी का संतुलन जो है ये गड़बड़ा रहा है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल हैं जो राष्ट्रीय चीफ व्हिप है। सर, जी राम जी बिल को लेकर के अपोजिशन लगातार विरोध कर रहा है। कल देर रात तक चर्चा हुई, वो ये कह रहे हैं वो महात्मा गांधी के नाम को हटा रहे हैं, महात्मा गांधी से आप लोग नफरत करते हैं, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारों पर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा फाइनेंशियली। यह विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। यह नाम अपने आप में बहुत बड़ा है और हमें माननीय जो शिवराज सिंह चौहान जी का जवाब है उसको धैर्य से सुनना चाहिए। आज 2 बजे माननीय मंत्री जी भाषण देंगे, मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी को भी कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी। सर, वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के यहाँ आप फूल माला चढ़ाते हैं और फिर उनके नाम को हटाते हैं। 7 बार इसके नाम बदले हैं, अभी तक ये लगभग 9 शब्दों का नाम हो गया, क्योंकि पहले आजीविका मिशन नहीं इसमें था। महात्मा गांधी जी की ही योजना थी कि स्वावलंबी ग्राम बने, गाँवों की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने। यह पूरा योजना देखिए, इसमें गाँवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सबसे बड़े कदम उठाए गए हैं, और जिन्हें वाकई रोजगार की जरूरत है उनकी भी 100 के बदले 125 दिन का दिया गया है। विपक्ष एक कह रहा है कि सबको क्यों नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबों को अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। मनरेगा उनके लिए है जिनको कोई काम नहीं है। अगर दिनों की संख्या घट रही है, इसका मतलब यह बताता है कि लोगों के पास दूसरे ऑप्शन है और दूसरी जगह वो ज़्यादा राशि कमा रहे हैं। सर, इसके अलावा सूर्य नमस्कार को लेकर दत्तात्रेय जी ने ये कहा है कि सूर्य नमस्कार करेंगे तो मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा। यह एक योग आसन है, आसन का नाम हो सकता है, और किसी को भी नमस्कार तो हम हर किसी व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, तो इसको लेकर के कोई अफवाह फैलाने की तो जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। ऐसे में अगर आज के हालातों की बात करेंगे तो आज भी दिल्ली का AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया। इस वक्त हम ITO पर मौजूद हैं और तस्वीरें सीधे आपको यहाँ से दिखाएंगे किस तरीके के हालात जो है वो ITO पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध की चादर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। हेडलाइट्स जो है वो ऑन करके लोग जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से कई बार कई एक्सीडेंट जो हैं वो भी सामने आए हैं। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण का असर राजधानी में देखने को मिल रहा है। साथ ही तापमान में गिरावट जो है वो भी देखने को मिल रही है, और जैसे जैसे तापमान में गिरावट हो रही है वैसे वैसे AQI जो है वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और बेहद ज़्यादा परिस्थिति खराब जो है वो राजधानी की नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये दिल्ली सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहले की जो सरकार थी, केजरीवाल की बहुत ही सरकार थी, उसने प्रदूषण पर नियंत्रण किया था, लेकिन दिन पर दिन धूल बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये सरकार कुछ नहीं कर रही। हमें चाहते हैं कि सरकार कुछ करे और लोगों को बाहर, बहुत से अब ये देखिए कि बहुत से लोग दिल्ली छोड़ने तक तैयार हो गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली छोड़ रहे हैं लोग। तो देखिए
कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ा। आप देख भी सकते हैं लोग जो हैं वो मास्क लगाकर राजधानी में इस वक्त बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस दम घोटू हवा में सांस लेना जो है वो लोगों के लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और अगर हम समय की भी बात करेंगे तो इस वक्त की मौजूदा परिस्थिति भी कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। मैं अपने दर्शकों को एक बार जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं वो भी AQI के ज़रिए, डेटा के ज़रिए दिखाकर समझाने की कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगी। देखिए इस वक्त का दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज हो रहा है, जो कि 358 है। इस वक्त के मौजूदा हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हैं। आप ज़्यादा देर अगर इस बाहर रहते हैं, इस हवा में सांस लेते हैं, तो आपको सांस की बीमारी के चांसेस जो हैं वो बेहद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और भी अगर हम इलाकों को आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए दिल्ली के ज़्यादातर इलाके रेड जोन के अंदर हैं। आनंद विहार में AQI 418 दर्ज हो रहा है, अशोक विहार में भी AQI 390 के पास दर्ज किया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम और इलाकों की बात करेंगे, इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ITO, यहाँ पर भी AQI 400 के करीब दर्ज हो रहा है। हालातों से साफ नज़र आ रहा है किस तरीके की परिस्थिति जो है वो राजधानी में बनी हुई है। ऐसे में संकट जो है सांसों पर देखने को मिल रहा है राजधानी में। अब तौर पर हर एक व्यक्ति जो है